कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो निराबाध होते हैं वो दूसरे की बाधाएं दूर करते हैं, और जो स्वयं रोड़े होते हैं वो दूसरे के रास्ते में रोड़े ही डालते हैं। तुम रोड़े डालोगे तो रोड़े ही बनोगे। मुर्गावती रोड़े से परे हो गई थी, वो तो सीढ़ी बन गई थी। उसने रोड़ा हटाया। मुर्गावती के हाथ का स्पर्श चंदन बाला को हुआ है। और मुर्गावती कौन है? केवल ज्ञानी। और केवल ज्ञानी के हाथ का स्पर्श हो जाए, चंदन बाला के पूरे शरीर में एक शक्ति का संचार हो गया है, अनूठा अनुभव। वो उठी, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने मेरा हाथ उठाया, उसको दिख नहीं रहा है, अंधेरा है। मुर्गावती ने कहा कि मैंने हाथ उठाया है। बोले तूने हाथ क्यों उठाया? बोले यहां से जहरीला नाग जा रहा है। बोले मुझे नहीं दिख रहा है, तुझे दिख रहा है। तुझे केवल ज्ञान हुआ क्या? और मुर्गावती ने कहा आपकी कृपा, आपकी कृपा। और चंदन बाला को महसूस हुआ कि मैंने केवल ज्ञानी की आशत ना करी, मैंने केवल ज्ञानी का अभिनय किया। और चंदन बाला आलोचना करने लग गई, अपने अभिनय की आलोचना करने लग गई। और जैसे अभिनय की आलोचना में पहुंची, आलोचना पूरी हुई और वो भी केवल ज्ञानी हो गई। यह आलोचना है। बिना आलोचना के कोई जीव मोक्ष में जाता नहीं है। बिना आलोचना के सामायिक हो नहीं सकती। रोज प्रतिक्रमण में आप बोलते हो, अतीत की आलोचना, गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक, भविष्य काल का प्रत्याख्यान, ये तीन करते हैं, करवाते हैं, करने वाले का अनुमोदन देते हैं, उन महापुरुषों को बोलते हो ना। गए काल का प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करने का मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम पास्ट, पास्ट से फ्री होना है। पास्ट क्या है? ये कर्म क्या है? जितने भी कर्म बंधन ये क्या है? सब हमारा पास्ट है। जो हमने जिया है उसको जो हमने होल्ड करके रखा है। कल आपने गुस्सा किया, कल आप पर किसी ने गुस्सा किया, वो व्यक्ति आज सामने से आता है, वो आते ही आपको क्या दिखता है? आता हुआ व्यक्ति दिखता है कि कल का गुस्सा दिखता है? क्या याद आता है? आप किसको देख रहे हैं? अतीत को देख रहे हैं, वर्तमान को देख रहे हैं। क्यों? अभी वो किसके लिए आ रहे हैं? शायद क्षमा मांगने के लिए आ रहा होगा। जो पास्ट से फ्री नहीं हो पाते, ये पास्ट का चश्मा लगा हुआ है मन में, दिमाग में, शरीर में, और सारी जिंदगी अपनी भूतकाल के कब्जे में चल रही है। ये कर्म बंधन और कुछ नहीं है। कर्म केवल इतना ही है, जो तुमने पास्ट को होल्ड करके रखा है वो कर्म है। और जैसे तुम पास्ट से फ्री हो जाते हो, कर्म से मुक्त हो जाते हो। राजा श्रेणिक, कुनिक रोज कोड़े मारने के लिए जाता है, जेल में बंद किया बाप को। रानी चेन्ना के आंखों में आंसू, मां के आंखों में आंसू, और आंसू देख करके कुनिक मां से पूछता है कि मैं राजा बना, उसका तुझे दुख हो रहा है? तेरे आंखों में आंसू क्यों, खुशी क्यों नहीं? और रानी चेलना, मां चेलना बेटे से कहती है तू किसके साथ क्या कर रहा है? तेरा बाप नहीं होता तो तू जिंदा नहीं रहता है। मैंने तो तुझे कभी जन्म देना चाहा ही नहीं। तू जब से मेरे गर्भ में आया तब से तू अपने बाप का दुश्मन बनकर के आया था। तूने उनका कलेजा खाने के लिए मुझे मजबूर किया था।
उस बाप के प्रेम को देख कि जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कलेजा देने की तैयारी रखी। मैंने तो तेरा ऑपरेशन करने के लिए तुझे गर्भ में ही मारने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन तू मरा नहीं। जन्म होने के बाद मैंने तुझे फेंकवा दिया था, तुझे मुर्गे ने काट खाया था। तुझे उठा करके लाने वाले राजा श्रेणी के तेरे पिता हैं, वो नहीं लाते तो तू कहां रहता? और तेरे हाथ में मवाद हो गया था, पीप हो गई थी। उस मवाद को तेरा बाप चूसता था जब तू पीड़ा से तल मिलाता था। मैं नहीं चूसती थी, दासी नहीं चूसती थी, कि जब तुझे पीड़ा होती थी तो पिता चूसते थे। और ऐसे पिता पर तू क्या कर रहा है? याद रखना बंधु, आज मैं पूरी बात नहीं कर रहा, लेकिन बाप होना तो श्रेणिक जैसा है, मां होनी तो मरुदेवी जैसी। ऐसा बाप, कुनिक रोज कोड़े मारता है लेकिन बाप शांति से, जैसे मां ने कहा, कुनिक का सारा दिल बदल गया है। मैं बहुत बार कहता हूं, कुनिक को सुधरने में देर लगी कि मां को बोलने में देर लगी। तुम्हारे बेटे नहीं सुधर रहे, तुम सुधारने में देर कर रहे हो। और उसी समय कुनिक चल पड़ा, बाप को जड़ों जंजीरों से मुक्त करने के लिए, बेड़ियों से मुक्त करने के लिए। परशु हाथ में लेकर, शस्त्र हाथ में लेकर के जाऊंगा, बेड़िया तोड़ूंगा, क्षमा मांगूंगा, चरण पखारूंगा। जो उनके उपकार है, उस उपकार के लिए मैं पिता के चरण पकड़ूंगा। मैंने गलती करी है। वो जा रहा है, कुनिक श्रेणिक उसको देख रहा आता हुआ है। श्रेणिक के दिमाग में क्या है? आज का कुनिक है कि कल का कुनिक है? आज का कुनिक का चेहरा कैसा है? जिस समय मारने के लिए जा रहा था उस समय चेहरा कैसा रहा होगा? और आज जब क्षमा मांगने के लिए जा रहा है, बेड़िया काटने के लिए जा रहा है, तो उसका चेहरा, उसके हाव भाव चेंज हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? लेकिन राजा श्रेणी को क्या दिख रहा है? आज ये मुझे मारने के लिए आया है, अभी मेरा मर्डर करेगा। रोज हंटर लेकर के आता था, आज शस्त्र लेकर के आया है, ये मुझे मारेगा, ये मुझे मारेगा। वो आया था बचाने के लिए, लेकिन श्रेणी को पास्ट का चश्मा लगा है, और पास्ट के चश्मे के कारण से राजा सैनिक सोचता है कि मेरे बेटे को पितृ हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए, और इसलिए राजा सैनिक हिरकनी निकाल करके सुसाइड कर लेता है। यदि राजा सैनिक आते हुए क्रूनिक को देख पाते तो सुसाइड करते क्या? उनको किसको देख रहे हो? पास्ट को देख रहे हैं। फ्री फ्रॉम पास्ट। आलोचना का मीनिंग है कि मैं मेरे पास्ट से मुक्त होता हूं। इसलिए शब्द देखो आपके क्या है, पड़िकमामी, निंदामी, गरियामी, अपानम। मैं पास्ट को छोड़ रहा हूं, मैं अतीत से मुक्त हो रहा हूं, और अतीत से मुक्त होना ही मुक्ति है। जो पास्ट से फ्री नहीं हो सका वही संसार में भटकता है। इसलिए आलोचना के लिए आपको डे 1 से प्रेरणा दी थी कि पूरे साल के 18 पाप की आलोचना कर लो, लिख लो, मैंने कब कब अतीत में क्या किया। देखो उसको, आराम से देखो। और यदि आलोचना डीपली आपको सीखनी हो तो आर्य मिर्जा का हर ट्रेनर आलोचना कराने में समर्थ बन चुका है। हर फैकल्टी में सबसे पहले आलोचना ही सिखाते हैं, और आलोचना जैसे जैसे तुम करते जाओगे अंदर की गंदगी निकलती जाएगी, रास्ते की ब्लॉकेज निकालना है। यदि आप शरीर के स्तर पर समझना चाहते हो तो मेरे पास कई साधक है
जिन्होंने पाइल्स की बीमारी आलोचना से ठीक करी। टेस्टिमोनियल उनका है, शिरडी का टेस्टिमोनियल है। केवल आलोचना, ये परमात्मा का साइंस है कि अतीत का कर्म समाप्त करना है तो आलोचना सबसे पहले। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों की विधि अलग है। आलोचना कैसी है? जैसा हुआ वैसा देखना है। प्रतिक्रमण कैसा है? उल्टे क्रम से देखना है, रिवर्स। और जैसे तुम आवर देखते हैं आरोह और अवरोह में, वैसे अंदर की ग्रंथि टूट जाती है, कचरा साफ होता है। और वो कचरा साफ होना ये आलोचना का पहला सूत्र है, प्रत्याख्यान। इसलिए फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं आपसे कि संवत्सरी के पहले पहले अपने जीवन की आलोचना लिख लो, जिसको आप इंग्लिश में कन्फेशन कहते हैं, लेकिन आलोचना मीन्स नॉट कन्फेशन। आलोचना में और कन्फेशन में बहुत अंतर है। कन्फेशन में आप केवल जिस गलती से मुक्त होना चाहते हो उसका कन्फेशन किसी के सामने देते हो। आलोचना का मीनिंग है मैं मेरी साक्षी से स्वयं का अतीत सीसीटीवी कैमरे के नजर से देख रहा हूं। नो ऑब्जेक्शन, नो करेक्शन, जैसा हुआ है वैसा देखते चले जाओ। जैसे जैसे देखते चले जाओगे उससे मुक्त हो जाओगे। अपनी आदत क्या है? जैसा हुआ वैसा नहीं देखते, कुछ तो भी उसमें छमको, बघार, नमक, मिर्च, मिठो, जिससे उसे देखता ही नहीं आप। और जैसा वैसा तुम देखोगे तो उससे मुक्त हो जाओगे। इस सदी में भगवान महावीर की इस आलोचना के विधि पर सबसे गहरा काम किसी ने किया है तो जय कृष्णमूर्ति ने। बी थर्ड पर्सन, बी न्यूट्रल ऑब्जर्वर, वही भगवान महावीर ने कहा कि अपना ऑब्जर्वेशन करो। और चंड कौशिक ने ऑब्जर्वेशन किया, मुक्त हो गया। अर्जुन मानी ने ऑब्जर्वेशन किया, मुक्त हो गया। अपन क्या करते हैं? पास्ट को पकड़ के रखते हो कि छोड़ते हो? ऐसा पकड़ के रखते हैं। बड़े गजब के लोग हैं, बड़ी गजब की मानसिकता है। हॉस्पिटल से घरे आया ना, बॉडी तो घरे आ जावे, माइंड जको मिलने आईला उराकने इतनी मस्त पैकी मिर्ची लगाने, नमक मिर्च लगाने चर्चा करेला कि कई क्यों तने इतना डॉक्टर हुआ, इतनी महंगी दवाई ली, कितना इंजेक्शन ला गया, इतना दिन ली, लोगों ने कितनी सेवा करी। वो जितना जितना रिपीट करे उतना उतना क्या हो जाता? पास्ट स्टोर हो जाता है। और इसलिए जो कैंसर से मुक्त होने के बाद वापस जिनको कैंसर होता है उसका कारण इतना ही है कि अपने कैंसर की चर्चा से वो बाहर आते नहीं, बार बार चर्चा करते हैं। और जिसकी तुम चर्चा करते हो उसका तुम्हारे अंदर प्रोग्राम बनता है, वही तुम्हारे सेल्स का प्रोग्राम हो जाता है, वो तुम्हारी मेमोरी बन जाती है। और जो मेमोरी बनेगी वही प्रोग्राम बनेगा, और जो प्रोग्राम बनेगा वही चलेगा। तो स्मृति से मुक्त, इमोशनली मेमोरी से फ्री होना। इंफॉर्मेटिव मेमोरी रहती है, इमोशनल मेमोरी से फ्री होना, शक्ति वहां से निकाल लेनी। आप जब जब भी पास्ट को याद करते हैं आपको क्या लगता है? आपने सारा वहां पर इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट कर दिया। और जिसमें तुम इन्वेस्ट करोगे वहां से इंटरेस्ट आएगा। इसलिए अतीत से मुक्ति ये पर्युषण पर्व का संकेत है। इसलिए आलोचना गहराई से करिए। कल हम प्रत्याख्यान की बात करेंगे, पचकान कैसे करने हैं। और बिना आलोचना के पचकान होते आपका देखो ना, समय के जो पाठ है ना, आपने कभी समय के पाठों पर चिंतन नहीं किया। पहले आलोचना का पाठ है। इरियापति का पाठ किसका है? इरिया वही हम परिक्रमामी, आलोचना। तत्सोत्तरी का पाठ सामयिक का पाठ है। तत्सोत्तरी का पाठ किसका है? हाँ, अपानम ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम, वो सामयिक का पाठ है।
और करेमी भंते पचकान का पाठ है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।